नमस्कार। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं ज्योति उपाध्याय जी से, जो पेशे से एक थिएटर आर्टिस्ट हैं। साथ में वो छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाती भी हैं। आइए मिलवाते हैं आपको ज्योति उपाध्याय जी से। नमस्ते ज्योति जी। नमस्ते मैम, अपना छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। जी बिल्कुल। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति उपाध्याय है और मैं एक थिएटर प्रोफेशनल हूँ। सो आई प्रैक्टिस थिएटर, आई टीच थिएटर, आई परफॉर्म थिएटर एंड आई लव थिएटर। सो माई जर्नी स्टार्टेड इन 2008 और तब से गॉड विलिंग आई एम प्रीटी रेगुलर in the field of theatre, doing something or the other. जी ओके मैम, आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ मैं जी कि what is the right age to learn theatre, to inculcate theatre in students? It's a perfect question, first of all. So मेरा जो switch था from performance to education, ये कहीं ना कहीं डिराइव्ड था इस आइडिया से कि थिएटर जो मेरे अंदर चेंजेस लेके आया है वो बाकी बच्चों में भी आना चाहिए। सो परफॉर्मेंस से मैंने एजुकेशन में स्विच किया 2013 में। माय फर्स्ट स्कूल वाज इन द्वारका। ओके, वहाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे बड़े बच्चे मिले थिएटर सिखाने को। ओके, और एक आधा मौका मुझे मिला नर्सरी और प्ले ग्रुप के साथ काम करने का, और मेरा विश्वास कीजिए मुझे इतना मज़ा आया वो छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करके कि मैंने सेट कर लिया गोल अपना कि आई हैव टू वर्क विद यंगर स्टूडेंट्स। ओके, आफ्टर दैट आई वर्कड विद प्रॉपर थिएटर स्कूल जहाँ पे हम लोग मल्टीपल एज ग्रुप्स को डील करते थे। बट ओवरऑल आई फेल्ट द राइट एज टू स्टार्ट थिएटर for anybody is the foundational age. Okay, so आप 3 years की एज में जब बच्चा प्ले ग्रुप में जाता है तब आप थिएटर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाउ आई हैव डन इट इज़ जो प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं उनके साथ हम स्टोरी टेलिंग से शुरुआत करते हैं। सो यू बिकम वन कैरेक्टर एंड यू स्टार्ट, आई मीन you definitely have to collaborate with the class teacher. Class teacher knows their children, है ना। So आप class teacher से collaborate कीजिए कि हम आएंगे और आपका जो भी curriculum है उसमें हमारा एक fixed होता है, like you're from school so you would know कि एक grade को किसी एक particular चीज़ को inculcate कर देना है, जैसे चाहे वो numeracy हो या literacy हो किसी भी चीज़ में। So ऐसे ही हम सोशल स्किल्स भी इनकलकेट करते हैं। ओके, सो वो मॉरल एजुकेशन के थ्रू, मॉरल स्टोरीज़ के थ्रू, मॉरल स्टोरीज़ में से आप एक कैरेक्टर पिक कर लीजिए, उसको बच्चों के साथ इनैक्ट कीजिए। आपका कहने का मतलब ये है कि थिएटर बाकी और सब्जेक्ट्स को भी हेल्प करता है लर्न करने में। डेफिनेटली। ओके, तो आप इसके लिए कुछ एग्जाम्पल बताएंगे? मेरा बहुत रीसेंट एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करती हूँ। ओके, प्लेज हम करते रहते हैं। वी डिड अ प्ले ऑन मलाला। ओके, इट वॉज मलालाज मैजिक पेंसिल। हमारा मोटो था कि हम बच्चों को सिखाएं कि हाउ ब्लेस्ड दे आर कि उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है। एंड बीइंग अ गर्ल, लाइक इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज़ हु इनकरेजेस वुमेन एम्पावरमेंट। हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वुमेन को, चाहे वो देवी के स्वरूप में हो या लीडर्स के। सो दिस वन ऑर्गेनाइजेशन हु आई वर्कड विद। सो हमने क्या किया कि हमें सिखाना था कि वो ब्लेस्ड हैं, क्योंकि बाकी कई कंट्रीज़ हैं जहाँ पे गर्ल्स को पढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। आई वुड लाइक टू गो पाकिस्तान हियर। ओके, सो मलाला वॉज फ्रॉम पाकिस्तान। या वन ऑफ दैट कंट्रीज। सो शी वांटेड टू स्टडी एंड शी डिडंट गेट इनफ अपॉर्चुनिटीज़। कई लोगों ने मना किया, चाहे वो सोसाइटी के चाचा चाची हों या मतलब पेरेंट्स भी। हाँ, बट हर पेरेंट्स वर सपोर्टिव इनफ टू encourage her to go to the school. Okay, later on she took it like a movement. Okay, उसको लगा, जैसे मुझे लगा कि थिएटर से छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हाँ, लाइफ में बदलाव आता है, कॉन्फिडेंस गेन होता है, आपकी स्पीच अच्छी होती है, आप बोल पाते हैं 4 लोगों के बीच में। तो उसी तरीके से मलाला को भी ये रियलाइज़ हुआ होगा कि पढ़ने के बाद शायद मैं अपने बारे में जान पा रही हूँ, अपने राइट्स के बारे में जान पा रही हूँ। एंड शी फेल्ट कि बाकी लड़कियों को भी ये
नॉलेज करना होनी चाहिए। चाहिए. सो शी वेंट टू पार्लियामेंट टू प्रीच एजुकेशन फॉर गर्ल्स. वहाँ उसे मार दिया जाता. तो ये हमने प्ले के थ्रू दिखाया. जब हम प्ले शुरू कर रहे थे तो एक सिंगल बच्चे को पता नहीं था मलाला के बारे में, बिकॉज देवर 4 ग्रेडर्स 5 ग्रेडर्स, ओके, ग्रेड 4 5 के बच्चे थे वो, और कुछ स्लम के बच्चे भी थे उसमें. तो उनमें से किसी को पता नहीं था. ऑल ऑफ देम वर गर्ल्स. 1-2 लड़के भी हमने उसमें इंक्लूड किए. सो आई विल कम टू द पॉइंट कि थिएटर कैसे आपका बिलीफ सिस्टम, आपका जो सोचने का पावर है, या आपकी कैपेबिलिटीज़ को कैसे उजागर करता है, आपको कैसे नॉलेजेबल पर्सन बनाता है. आप कोई भी टॉपिक चुनते हैं, हमने मलाला को चुना, यहाँ के बच्चों को वो स्टोरी सुनाई. फर्स्ट जो आपका सेशन हुआ वो स्टोरी टेलिंग का हुआ, और मेरा विश्वास कीजिए बच्चों की आंखें फटी हुई थी कि ये क्या बोल रहे हो, हमने तो सुना नहीं कभी. आर वी रियली दैट ब्लेस्ड. उसके बाद हमने कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम किया कि जो मलाला का कैरेक्टर है, अगर आप वो कैरेक्टर होते तो आप कैसे बोलते कि आप ऑडियंस को इम्पैक्ट कर पाओ, कि आप इनकरेज कर पाओ सोसाइटी के लोगों को, बाकी बच्चों के पेरेंट्स को, कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, गर्ल्स को स्कूल भेजें. बच्चों ने कैरेक्टर पिकअप किया ब्यूटीफुली. कनेक्ट करती हैं कि थिएटर हेल्प कर रहा है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को. हाँ, सो ये एक मॉरल स्किल हो गई. अब मैं सब्जेक्ट्स की ओर आती हूँ. यस, बिकॉज पेरेंट बहुत क्यूरियस होता है कि कोई भी थिएटर, स्पोर्ट्स, परफॉर्मेंसेस, डांस, ये सब कैसे इनकलकेट करते हैं बच्चे में सब्जेक्ट्स. बेसिकली जो टैबू है वो ये है कि हमें मैथ्स बच्चे को पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है. तो ये आर्ट्स क्यों है, ये थिएटर क्यों है? हाँ. तो उनका ऑब्वियसली क्वेश्चन रहता है. हाँ. कि ऐसा क्यों, कि क्या किस तरीके से हेल्प कर रहा है ये. आई मीन अगेन अ गुड क्वेश्चन. पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हाउ आर्ट इज़ हेल्पिंग द चाइल्ड ग्रास्प अदर सब्जेक्ट्स. ओके, सो थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स कैन कोलैबोरेट विथ इंग्लिश. इंग्लिश में जो हमारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं या जो चैप्टर्स हैं, हम पूरा चैप्टर ड्रामेटाइज कर देते हैं. ओके, सो हमने ऐसे भी रिजल्ट्स देखे हैं कि आज हमने चैप्टर ड्रामेटाइज किया. एक क्लास, आजकल असेंबलीज़ का बड़ा कॉन्सेप्ट चला हुआ है स्कूल्स में, थीम असेंबलीज. हाँ. सो हर वीक एक क्लास को एक असेंबली प्रेजेंट करनी होती है. ग्रेड असेंबलीज होती हैं, क्लास असेंबली होती है. सो एक स्कूल के साथ मैं काम कर रही थी, तो दे वर वेरी गुड इन टू इट. सो हम क्या करते थे, हम लोगों ने 5 सेक्शंस में 5 चैप्टर्स डिवाइड किए हुए थे. आप ये वाला कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करोगे असेंबली में, ये वाला ऐसे करके, और हम मतलब उसको ड्रामेटाइज्ड वे में प्रेजेंट करते थे. हमने उस कॉन्सेप्ट के थ्रू बच्चों के रिजल्ट में बहुत इम्प्रूवमेंट देखी है. ओके, रोट लर्निंग और विजुअल लर्निंग. मीन्स आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जा रही हैं. करेक्ट. ओके, सो बच्चा जो देखता है फिर उसके बाद वो दिमाग में स्टोर कर लेता है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ऐसे करके. यस, मतलब मुझे मेरा बचपन याद आ गया आपकी इस बात से. कि जब हम विजुलाइज करते थे कोई चीज़ तो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती थी. Right. और सब्जेक्ट्स हमें ईजी लगते थे. हाँ, और ये प्रैक्टिस जब रेगुलर बेसिस पे होती रहती है तो आपका रिटेंशन लेवल भी बढ़ जाता है, मेमोरी रिटेंशन आपकी स्ट्रांग होती जाती है. सो थिएटर आई वुड से इज़ अ टूल फॉर एजुकेशन सिस्टम. Each school must have theatre in their curriculum, be it any grade. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप मैथ्स को ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं, थिएटर को मैथ्स से कोलैबोरेट कीजिए. That's wonderful. Let the numbers get a character. ओके, सो आप ऐसे कर सकते हैं कि जैसे 0 है और 1 है, आपस में बात कर रहे हैं. 0 कहता है मेरे बिना तेरी कोई वैल्यू नहीं है. ओके, 1 कहता है कि हाउ डू यू थिंक इट हैपन्स. ओके, 0 कहता है कि यू नो इट ऑल स्टार्टेड विद द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ माई गॉडफादर.
who's godfather, who are godfathers. Then he starts talking about how he was invented. Okay, आप कैलकुलेशंस को लेके आ सकते हैं, जैसे डेली लाइफ में कैलकुलेशन कैसे हेल्प करती है. सो यू कैन शोकेस कि एक बच्चा है, वो जाता है कुछ खरीदने और वो नंबर्स कैलकुलेट कर रहा है. ओके, फिर वो वापस आता है, कम पैसे लेके आता है या कुछ भी करके आता है. देन ही लर्न्स, ही अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस. ये तो फैक्ट है कि आजकल बच्चे उतना जो आपने मुझे अभी जिस तरफ इशारा किया कि बच्चे उतना मैथ्स नहीं कर रहे हैं. और अगर हम किसी फैक्ट ये है कि एक जो सेलर है हॉकर, उसको शायद ज़्यादा मैथ्स आती है. करेक्ट, वो डेली बेसिस पे करता है. सो ऐसी चीज़ों को हम शोकेस करके मैथ्स को उनके लाइफ में घोल सकते हैं, बजाय रोट लर्निंग के, बोर्ड पे सिखा के. मतलब वो भी एक तरीका है, वो एक कन्वेंशनल लर्निंग है, बट अगर हम कोलैबोरेटिव लर्निंग करें, सो दैट इज़ गोइंग टू गिव यू वंडरस रिजल्ट्स. ज्योति मैम, तो आप ये मानती हैं कि थिएटर अदर सब्जेक्ट को लर्निंग में रिलेट कर रहा है? डेफिनेटली. मुझे थोड़ा सा इसमें कुछ एग्जाम्पल देकर बताएंगी? जैसे अभी मैंने मैथमेटिक्स के एग्जांपल दिए, उसके अलावा क्या है, ये जो थिएटर है ये आपका सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट करता है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट करता है, आपकी सोचने की शक्ति और सामने वाले के बिहेवियर को समझने की शक्ति और उसके अकॉर्डिंगली बिहेव करने की शक्ति, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जा सके. ओके, इन सारी चीज़ों को डील करने में बहुत हेल्पफुल होता है. जो बच्चे का इमोशनल आउटबर्स्ट है, ओके, और जो उसको ये समझना है कि मुझे चीज़ों को कैसे डील करना है, उसमें थिएटर एक बहुत ही हेल्पफुल टूल हो सकता है. एक्चुअली मेरे पास प्लेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो प्लीज़ बताइए. एक एग्जाम्पल मैं कोट करना चाहूँगी. रिसेंटली हमने एक ग्रेड 4 के बच्चों के साथ प्ले किया, और उसमें ये था कि एक बच्चा जो है वो अपने एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे हैंडल करता है. ओके, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, हाउ टू हैंडल एग्जाम प्रेशर एंड हाउ ही डील्स विद हिज मेंटल ट्रॉमास. ओके, कैसे उसके मन का जो फियर है वो क्या बोलता है, उसके अंदर अंदर जो फियर चल रहा होता है वो उसको किस तरीके से डिस्करेज करता है. फिर मदर आती है, और मदर फिगर जो होती है वो बच्चे को बोलती है कि आई एम हियर एंड आई बिलीव इन योर एबिलिटीज़. सो वो जो एक बूस्ट देता है उसके इमोशंस को कि मुझ में कोई बिलीव करता है. मेरे नंबर, मतलब ऐसे पूरे टेस्ट पेपर पे रेड मार्क लगा हुआ है, 0 है, फिर भी मेरी मम्मा बोल रही है कि आई बिलीव इन यू. सो ये पेरेंट्स के लिए लर्निंग है. ओके, कि नंबर्स एट अ सर्टेन लेवल, 10th 12th ग्रेजुएशन, मास्टर्स, कहना है कि बच्चे का इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट होना ज़रूरी है. बिल्कुल. मार्क्स को उतना प्रेफरेंस पेरेंट्स को नहीं देना चाहिए. नहीं, मार्क्स को डेफिनेटली प्रेफरेंस है. ओके, बट अगर आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा कहीं लैग कर रहा है, तो उसको, मतलब बच्चा अकेले डील नहीं करेगा. The parent and the teacher has to be there. So that's what we showed in that play. Okay, teacher comes, encourages the child, parent comes, encourages the child, और वहाँ से उसका विल पावर जागता है. ओके, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट. करेक्ट. सो विल पावर का कैरेक्टर आता है, और वो मतलब जब बच्चे में विल पावर जागता है तो उसके दिमाग में क्या बातें चल रही होती है वो हमने कैरेक्टर के थ्रू बताया. और जब विल पावर जागता है तो बच्चे का बॉडी लैंग्वेज, एक्शन, उसके एफर्ट्स कैसे चेंज होते हैं और किस तरीके से वो अपने फाइनल गोल को अचीव करता है. ओके, सो ये जो इमोशंस से डील करने वाला फैक्टर है, प्रेजेंट तो एक क्लास ने किया, बट सीखा किसने? पेरेंट ने, टीचर ने, बाकी ग्रेड्स ने. ठीक है, सो ये मीन्स मतलब थिएटर या कोई भी आर्ट सब्जेक्ट जो है वो कोलैबोरेट कर रहा है बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट से. बिल्कुल. इसका मीन्स जो आर्ट इंटीग्रेशन, आप इसको मानती हैं कि आर्ट इंटीग्रेशन एक बेस्ट टूल है टू लर्न अदर सब्जेक्ट ऑल्सो. डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस. थैंक यू ज्योति मैम फॉर शेयरिंग योर व्यूज विद अस. Pleasure is all mine. Let theatre be everywhere. Thank you.